Students, my name is Ashish and in this video we are going to study your class 12th chapter Swami and Friends section B and the chapter number 7 the new arrival or a new arrival. Students, I want to say something to you that your course is too large और हम अगर देखेंगे तो हम अभी सेक्शन बी ही चल रहे हैं और सेक्शन बी से हम ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि आप अगले वीडियोस से सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के चैप्टर्स कवर करते चले ताकि हमारा समय पे कोर्स हो पाए और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास एक वर्क बुक भी है और आप अगर क्वेश्चन की जो देखेंगे पिछले साल फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्क बुक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हो सकता है कि आपने अभी तक वर्क बुक देखी ना हो सकता है पिछली क्लासेस में आपके वर्क बुक की ये हालत रही हो कि अगर आज आप वो वर्क बुक उठाकर उसको पन्ने पलटोगे तो आपको नई किताब की आज भी उसमें से महक आ सकती हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्क बुक को कवर नहीं करते हैं, बट अगर आपको क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप ये मान के चलिए कि आपको वर्क बुक को पढ़ना ही होगा। तो मैं इसके बारे में आपको और आगे बताऊंगा क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस के साथ में क्या हमें करना होगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि स्वामी एंड फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 7 अ न्यू अराइवल। हियर इज द आवर चैप्टर। मदर हैड बीन अबेड फॉर 2 days पास्ट। 2 दिन हो चुके थे। स्वामी की माताजी जो थी उन्हें बेड पे रखा गया था या वो बेड पे पड़ी हुई थी। स्वामीनाथन मिस्ड हर वेरी मच इन द किचन। स्वामी किचन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था एंड फेल्ट अनकम्फर्टेबल विदाउट हर अटेंशंस, और अपने आप को बहुत ही असहज सा महसूस कर रहा था क्योंकि उसे माँ का अटेंशन नहीं मिल रहा था। ही वॉज टेकन टू हर रूम। कोई उसे उसकी दादी या उसके पिताजी उसे ना माताजी के कमरे में लेके जाते हैं। वे ही सॉ हर लाइंग डिसहेबल्ड एंड पेल ऑन हर बेड। वहाँ पे उनकी जो माताजी है वो काफ़ी बीमार सी, काफ़ी पीली सी पड़ी हुई है ना। पेल का मतलब पीला होता है यूँ तो, लेकिन पेल का मतलब जो कोई इंसान जिसे किसी को टाइफाइड हो रहा हो या किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो कैसा उसका चेहरा निराश सा उतर सा जाता है, बस उसकी माँ की हालत भी वैसी हो रही थी। शी आस्क्ड हिम टू कम नियरर, और उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास आओ। शी आस्क्ड हिम वाई ही वॉज लुकिंग एमिसिएटेड। वो इतने मतलब निराश सा, उदास सा और इस तरह से गुमसुम सा क्यों दिखाई दे रहा है। एंड ही वॉज नॉट ईटिंग एंड स्लीपिंग वेल। उसकी माँ पूछती है कि क्यों तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या तुम अच्छा सो नहीं रहे हो, है ना। स्वामीनाथन केप्ट स्टेयरिंग एट हर ब्लैंकली। स्वामीनाथन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने उसकी अपनी माताजी को कभी भी ऐसी हालत में पहले देखा नहीं था। तो वो बिल्कुल घूर घूर के, स्टेयर मतलब होता है घूरना, है ना। वो अपनी माँ को घूर घूर के देखता रहता है। हियर सीम टू अ बिट डिफरेंट मदर, क्योंकि वो अभी एक अलग सी माँ दिखाई दे रही है जैसे नॉर्मल माताजी होती हैं उसकी, है ना, हंसती खेलती खुश मिजाज सी किचन में काम करती सी, वैसी माँ वो नहीं दिखाई दे रही है। ही वॉज कोल्ड एंड रिजर्व्ड व्हेन ही स्पोक टू हर। वो बहुत ठंडा सा पड़ जाता है, वो बहुत सा ना गुमसुम सा रहता है ना। जब वो अपनी माँ से बात करता है तो काफ़ी, है ना, बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि शौक लगा हो किसी को, वैसी स्थिति में वो आ जाता है। हर अपीयरेंस डिप्रेस्ड हिम। जैसी माँ दिखाई दे रही थी अभी वैसी अपीयरेंस उनका माताजी का देखकर स्वामी काफ़ी निराश हो जाता है। ही रिगल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हर ग्रेस्प एंड रन आउट। वो अपने आप को, उसकी माँ ने उसको पकड़ रखा था, वो अपनी माँ के पकड़ से अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। हिज ग्रैनी टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू हैव ब्रदर। लेकिन उसकी दादी उसे बताती है कि उसकी माँ की हालत इसलिए ऐसी हो रही है क्योंकि शी इज़ प्रेगनेंट और शी इज़ सून गोइंग टू हैव अ बेबी, है ना। उसको एक बेबी होने वाला है। ही रिसीव्ड द न्यूज़ विदाउट एंथुजियाज्म। लेकिन स्वामी को ये जो न्यूज़ है उसने उसे सुनकर कोई एंथुजियाज्म, उत्साह, है ना, एंथुजियाज्म इट मीन्स उत्साह, कोई उत्साह शो नहीं करा क्योंकि उसे समझ में भी नहीं आती थी, बच्चा था, है ना, और उसे कुछ पल्ले भी नहीं बैठा कि क्या हो रहा है। दैट नाइट ही वॉज अलाउड टू स्लीप ऑन ग्रैनीज बेड। उस रात को उसे माताजी के पास नहीं सुलाया गया, वो आज दादी के पास सो रहा था। द लाइट्स केप्ट बर्निंग ऑल नाइट। पूरी रात जो लाइट्स हैं वो जलती रही। वेन एवर ही ओपन हिज आइज, जब भी वो आंखें खोलता, ही वॉज कॉन्शियस ऑफ बिजी फीट स्क्रीइंग लाइक द पैसेज। तो उसे, है ना, बहुत सारे पाँव के चलने की आवाज़ सुनाई देती जो, है ना, पूरे गलियारे में, है ना, घर के इधर उधर भटक रहे थे। लेट एट नाइट स्वामीनाथन वोक अप एंड सॉ अ लेडी डॉक्टर इन द हॉल। आखिरी में देर रात को स्वामीनाथन की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि एक लेडी डॉक्टर है हॉल में। शी बिहेव्ड एज इफ द हाउस बिलोंग टू हर। वो इस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे तो घर उसका खुद का हो।
शी एंटर्ड मदर्स रूम, वो माँ के कमरे में जाती है। प्रेजेंटली आउट ऑफ द रूम केम अ मिंगल्ड नॉइस ऑफ विस्पर्स एंड स्टीफल्ड मोन्स, है ना, कराहने की कमरे में से आवाज़ें आ रही हैं, उसमें से है ना फिर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सारी मिंगल्स नॉइस यानी कि मिली जुली आवाज़ें उसमें से आ रही है। शी केम आउट ऑफ द रूम विद अ सीरियस फेस, डॉक्टरनी बाहर निकलती है, काफ़ी फेस उसका चेहरा जो है काफ़ी सीरियस है, वो हर एक को आदेश दे रही है। शी कमांडेड इवन फादर टू डू समथिंग, उसने पिताजी को भी कुछ करने का आदेश दिया है। ही वेनिश फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए वो गायब होती है, फिर वापस आती है, उसके हाथ में जो उसके पिताजी हैं वो थोड़े समय के लिए कहीं जाते हैं, उनके हाथ में एक बॉटल है ना। ही हावर्ड अबाउट अनसर्टेनली, उसके पिताजी जो काफ़ी बेचैनी से इधर उधर भटक रहे हैं। द हश्ड वॉइसेस, हरी, सीरियसनेस, एजिटेशन, हॉट वाटर, मेडिसिन, प्रिपरेशंस फॉर यूजिंग अ न्यू पर्सन इनटू द वर्ल्ड। इसका मतलब है पूरी लाइन का वहाँ पे क्या होता है कि है ना मिली जुली आवाज़ें आ रही हैं, तो हर चीज़ में गति दिखाई दे रही है, सीरियसनेस दिखाई दे रही है, गर्म पानी लाओ, मेडिसिन लाओ, ये सारी तैयारियां चल रही है एक नए व्यक्ति को दुनिया में लाने की। वट टू बिवल्डरिंग इज़ फॉर स्वामीदास कंपेंशंस, और स्वामी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जब दादी है ना केप्ट आस्किंग समथिंग एवरीबडी, दादी भी उसी समय जगी हुई है और दादी सबसे पूछ रही है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अभी क्या हुआ, लेकिन कोई भी इतना ट्रबल नहीं कर रहा है कि ना किसी को इतना समय नहीं है कि दादी की बातों का जवाब दे। व्हाट डिड इट मैटर, हुआ क्या। और अगर हम बात करें स्वामी की तो 5 कारपेट बिछे हुए थे, दादी की है ना को बहुत ही कॉजी से थे, मतलब बहुत ही आरामदायक थे। 5 पिलो थे, है ना, और दादी की प्रेजेंस थी, और दादी की जो ना गोद थी उसका जो आराम जब मिलता है, इन सब के बीच में स्वामी की हिज आईलाइट्स वर बिकमिंग हैवी, स्वामी की आंखें भारी होना शुरू हो जाती है। व्हाट मोर डिड ही वांट, उसे और क्या चाहिए था जब इतना सुकून आसपास मौजूद हो। ही फेल अस्लीप, और स्वामी ये सब देखते हुए देखते देखते सो जाता है। द तमिल पंडित विद द सिल्वर रिम्ड spectacle set askew his nose was guiding the class through the intricacies of Tamil grammar. अगला दिन स्कूल के अंदर का है ना सीन है, और तमिल पंडित जो हैं, इट मीन्स देखिए हमारे वहाँ पे जब इवन आई स्टडीड इन स्कूल तो हमें संस्कृत पढ़ाने संस्कृत के जो पंडित जी हैं वो आते थे। हिंदी टीचर्स में भी ऐसा ही होता था, अक्सर जो पंडित जी होते थे वो पढ़ाते थे। तमिल पंडित हैं, उनको तमिल का अच्छा खासा नॉलेज है, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं। सिल्वर रिम, ये रिम होती है, सिल्वर रिम यानी कि चांदी की रिम वाला स्पेक्टेकल यानी चश्मा पहन रखा है उनने, है ना, अपनी नोज़ के ऊपर इस तरह से करते हुए, है ना, क्लास को वो तमिल ग्रामर की कुछ गाइडेंस दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। द गाइड वॉज मोर एंथुसियास्टिक देन हिज फॉलोअर्स, और जो उनको सुन रहे थे उनमें तो इतना उत्साह नहीं था, लेकिन जो टीचर थे वो बड़े उत्साह से पढ़ा रहे थे, बड़े मनोरंजन से पढ़ा रहे थे वो। अ कंटिन्यूअल बज़ फिल्ड द एयर, बॉयज़ हैड फॉर्म देमसेल्व्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड कैरिड टू प्राइवेट कन्वर्सेशंस। शायद टीचर अब क्लास से चले गए हैं, है ना, एक बज़ सी चलती है, मतलब गुनगुन की आवाज़ें सी होती हैं, जैसे कि आमतौर पर टीचर के चले जाने पर क्लास में से बच्चे बिल्कुल आपस में बातचीत धीरे धीरे आवाज़ में चालू करते हैं, तो उसको बज़ कह सकते हैं हम। वहाँ पे बज़ हो गई, बच्चों ने अपने अपने स्मॉल ग्रुप्स बना लिए, है ना, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, और प्राइवेट बातें चालू कर दी, जिसको जो बातें करना है वो चालू कर दी। द पंडित मेड फेंट अटेम्प्ट्स टू साइलेंस द क्लास। ओह, क्लास में टीचर खड़े हुए हैं और उसके बीच में ये सब कुछ चल रहा है। पंडित जी ने बहुत ही निराशाजनक कोशिश करी बच्चों को चुप कराने की, बाय रैपिंग हिज पाम्स ऑन द टेबल, वो अपने हाथों से टेबल बजा रहे थे, है ना, और उनको बिल्कुल कोशिश कर रहे थे कि क्लास चुप हो जाए। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर के बाद, ही गेव अप द अटेम्प्ट, गेव अप, उनने छोड़ दिया, बोले जान दो, चिल्ला रहे तो चिल्ला लेने दो, है ना, एंड वेंट ऑन विथ हिज लेक्चर, और अपना लेक्चर को पढ़ाना उन्होंने आगे जारी रखा। हिज वॉइस वॉज स्केर्सली ऑडिबल, है ना, और मुश्किल से उनकी आवाज़ ऑडिबल थी, यानी सुनाई दे रही थी। ऑडिबल इट मीन्स आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। शंकर एंड फ्यू अदर्स सेट ऑन द फर्स्ट बेंच विथ कॉक्ड अप ईयर्स एंड बिजी पेंसिल्स। अच्छा देखिए, ऐसा होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं ना, वो सबसे आगे वाली बेंच पे बैठ जाते हैं, टीचर उनसे बोला करता है, वो टीचर से बोला करते हैं, आपस में उनकी बातचीत चला करती है। पीछे वाले जाए भाड़ में, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मोबाइल तो उस समय होते नहीं थे, तो टीचर अपने काम में लगे हुए हैं। शंकर ने और 2-4 और बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने कान लगा रखे हैं कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं, पेंसिल से नोट डाउन करते चले जा रहे हैं। स्वामीनाथन एंड द पी सेट ऑन द लास्ट बेंच, और हमारे महारथी 2 स्वामी और जो पी हैं वो सबसे लास्ट बेंच पे बैठते थे, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आता तो कुछ नहीं है दोनों गधों को। आई से पी, स्वामीनाथन कहता है, पी मैं तुझे बताऊं, आई गॉट अ न्यू ब्रदर दिस मॉर्निंग, मेरा नया भाई आया है आज सुबह सुबह।
पी को इंटरेस्ट आता है, हाउ डू यू लाइक हिम, है ना, कैसा लगा तुम्हें, भाई कैसा लगा, ओ लाइक हिम, अरे वो, ही इज़ हार्डली एनीथिंग, जरा सा है बिल्कुल, सच अ फनी लुकिंग क्रिएचर, इतना मतलब फ़नी लग रहा था वो, इतना फ़नी लुकिंग क्रिएचर है वो, है ना। स्वामीनाथन ने कहा गेव व्हाट ही थॉट वाज इमिटेशन ऑफ हिज लिटिल ब्रदर, वो अपने छोटे भाई की नकल उतारता है। वो क्या करता है, अपनी आंखें मींच लेता है, दोनों हाथ मुड़ना ये ऐसे कर लेता है और इस तरह से मारकर, है ना, रो रो के नकल करके दिखाता है कि मेरा भाई ऐसी ऐसी कर रहा था। अपने होठ सिकोड़ लेता है, अपने हाथ बांध लेता है छाती पर, है ना, पोर्ट्रेट हिज टंग, उसकी जबान को बार बार बाहर निकालता है, एंड टाइटल्ड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और बार बार यूं 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 करता रहता है जैसे बच्चे करते हैं ना, बस वैसे की वैसी नकल उतारने की कोशिश करता है। द पी लाफ्ड अनकंट्रोलेबली, जब वो ये नकल उतारता है तो पी को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। स्वामीनाथन कहता है दिस थिंग हैज़ अ वंडरफुल पेयर ऑफ हैंड्स, लेकिन मैं तुझे बताऊँ, पी स्वामी कहता है कि इस चीज़ के, अपने भाई को चीज़ कह रहा है वो, कि इस चीज़ के बहुत सुंदर सुंदर से हाथ हैं, सो स्मॉल एंड प्लम्प, बहुत ही नाजुक से, बहुत ही छोटे छोटे से, एंड आई टेल यू हिज फेस इज़ ऑफुल रेड, उसका जो चेहरा है ना बहुत ही लाल है, रेड रेड लाइक चिली, बिल्कुल मिर्ची जैसा लाल है उसका चेहरा। तो वो अपने भाई की तारीफ़ कहें या फिर बुराई कहे कर रहा है यहाँ पे। दे लिसन टू द टीचर्स लेक्चर फॉर अ मिनट, थोड़े मिनट तक तो वो टीचर के लेक्चर को सुनते रहे। फिर वो कहता है आई से स्वामी, पी ने बोला स्वामी मैं तेरे को बताऊँ, ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब बच्चों की बात कर रहा, ये जो चीज़ें होती है ना ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। आई हैव सीन अ बेबी दैट वाज जस्ट व्हाट योर ब्रदर इज़, मैंने एक बच्चे को देखा था उतना ही बड़ा जितना तेरा भाई है। बट यू नो व्हेन आई सॉ इट अगेन, लेकिन तेरे को पता है कि जब मैंने उसे वापस देखा ना, आई कुड हार्डली रिकग्नाइज इट, तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाया, है ना। तो तू कैसे पहचान पाएगा भाई, तेरी खुद की हाइट इतनी सी है, तेरा नाम ही बटला या मटर है, तो तेरे आगे तो सारे बड़े हो जाएंगे, तू ही बट इतना सा रह गया। सो इट वाज फनी थिंग। और यहाँ पर हमारा ये, है ना, एक छोटा सा चैप्टर था ये, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कबुक एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।